मैं उन लड़कियों को बाहर निकालना चाहती हूँ जो घर पे बैठ के ये वेट कर रही हैं कि कोई हमें सपोर्ट करने आए। ससुराल में काफ़ी ताने मिले सर इस बात के। मेरे पास खुद का स्टैंड नहीं है, पीछे सपोर्ट नहीं है मुझे। मेरे पापा मानते थे कि मैं उनका लड़का हूँ। ठीक मेरे है। को बाइक ड्राइविंग सिखाई थी उन्होंने। हुँ, मैं बाइक चलाती थी। 4 से 5 साल में बाइक जो लड़के काम कर सकते हैं वो मैंने किए। मैं एक कमरे में बंद होके रह गई सर, हुँ। लेकिन मेरे पास तरीके नहीं थे। कोई इंसान अपने 17 साल के अनुभव को आपको 3 महीने में झोंक के दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है बहुत सर। बड़ी बात है। एक लड़की के लिए अपना पीयर सबसे मेन चीज़ होती है सर। मैं स्टेज पे ही शायद पहली बार गई थी उस टाइम पे। हाय, दिस इज़ रविंद्र चौहान और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू को शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू जानी-मानी हमारी एंकर निकिता का। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम फाइन। आप कैसे हो? इंग्लिश बोलनी आती है आपको? थोड़ी बहुत। मतलब प्रॉपर इंटरव्यू शूट करें इंग्लिश में फिर? नो सर। हरियाणवी रगड़ जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली आप स्टार्ट करें वहाँ से अपनी जर्नी को कि आपके मन में पहली बार ज़िंदगी में कब आपने सोचा था कि मेरे को सिलाई सीखनी चाहिए? मैंने सर जब घरवालों ने बोला था कि भई सिलाई सीखो, सासुरे वालों ने शुरू में तो। मुझे इस चीज़ बचपन में में कभी कोई नहीं है? शौक नहीं था। कोई शौक नहीं कोई था? शौक नहीं था सर, सिलाई सीखने का। सास-ससुर ने बोला कि भई सीखना है, हुँ। हमारे यहाँ पे सबको आती है, उस वजह से सीखा। फिर बस थोड़ा-सा उसको सीखने के बाद उसके लिए पैशन बना, उसको पसंद आने लगी वो चीज़ लगभग कि ये कितने दिन अपनी पहले? ड्रेसेस खुद तैयार करके पहनना वो एक अलग ही खुशी होती है। ये समझ आने लगा, उस टाइम पे मैंने सीखने का सोचा था। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको जो सिलाई की जो सीखने का दिल किया, वो ससुराल में आके किया। आपके ससुर और आपकी हाँ सास जी ने सर। बोला कि भई हमारे यहाँ पे सभी को आती है। हाँ जी सर। उससे पहले मायके में कभी आपने कोशिश नहीं की? मशीन चलाई मायके में थी? ही शुरू किया था सर, जैसे रिश्ता हुआ उस टाइम पे उन्होंने बोला कि भई सिलाई सीख लो। अच्छा, नहीं तो रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं। रिश्ता नहीं तोड़ना। और ये बोला मतलब लेकिन वो आना चाहिए चाहते आपको। थे कि भई सिलाई सीखो। और फिर आपने उनकी मान ली और सिलाई सीखी। कहाँ से सीखी फिर आपने? गाँव में थोड़ा बहुत आस-पास से मम्मी को आती थी पहले, हुँ, थोड़ा उनसे सीखा कुछ सिंपल सिंपल सूट सूट, वगैरह। हाँ जी। ठीक है। फिर आपकी शादी को कितने साल हो गए अभी? शादी को अभी 4 साल हो जाएँगे फिर सर। आप यहाँ पे इतनी देर बाद क्यों आए? 4 साल बाद? पहले मेरे को यहाँ के बारे में इतना पता नहीं था। मेरे फिर को यहाँ के बारे में पता चला मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ़ आई थी उनसे। वो सीखने आए थे यहाँ पे? उन्होंने ये अभी भी आते हैं मेरे साथ वो। ऑफ़लाइन में ही? नहीं हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो अभी मान के चलो आप आए, अभी तो आपको 3 महीने लगभग कंप्लीट होने को आ हाँ गए, जी आपकी सर। फेयरवेल नज़दीक आ रखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जिस दिन आप पहली बार यहाँ पे आए थे, वो अनुभव कैसा था आपका? मुझे अंदर से मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि क्या मैं यहाँ पे कुछ अलग सीख पाऊँगी जो मेरे को आता है। बेसिकली क्या-क्या आता था पहले आपको? पहले सिंपल सूट मैं मतलब काट-पीट के ड्रेसें बना लेती थी अपने हिसाब से, वो सेटिंग कर लेती 3-5 थी। कर देते लेकिन थे। हाँ, हुँ, लेकिन वो एक तरीका जो होता है वो मेरे पास नहीं था। मतलब आपने कहीं पहले से देखा डिज़ाइन बस उसको रिक्रिएट कर लेती लेकिन वो फिनिशिंग वो तरीका वो नहीं था मेरे पास। यहाँ आके मुझे वो मिला है। नहीं, जो मैं वो नहीं पूछ रहा आपको मिला क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ बेसिकली जब आप पहले दिन आए थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? बस यही कि मैं सीख पाऊँगी या नहीं सीख सीख पाऊँगी? कहाँ कुछ नया मिलेगा या नहीं मुझे यहाँ पे। कुछ नया, फिर ये कितने दिनों बाद आपको ऐसा लगा कि कुछ नया मिला मुझे? जब मैंने शोल्डर आर्म रोल की क्लास ली, उसके बाद जो चौथी क्लास मुझे होती है, लगा कि यहाँ कुछ नया है। नया है यहाँ पे, हाँ जी। देंगे, कुछ सिखाएँगे? यस। शोल्डर आर्म होल की क्लास में जो प्रॉपर्ली मैम सिखाते हैं, हाँ जी सर। उसके बाद ही सारा स्टार्ट होता है सिलाई। अगर आपको शोल्डर आर्म होल आ गया, तो लगभग आपकी आसान हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, हाँ जी ऐसा? सर। वो एक तरीका मिल जाता है उस चीज़ का हमें, कि तरीके से काम कैसे करना है। ठीक है। फिर आपने मान के चलो शोल्डर आर्म होल लिया, उसके बाद आपका अभी तो लगभग बैच कंप्लीट होने का आ गया, हाँ कॉलर जी सर। फ्रॉक वगैरह लगभग सभी कंप्लीट हो गए, ब्लाउज़ की क्लास चल रही होंगी हाँ आपकी। जी सर। तो अभी आप क्या मानते हैं कि आपका आना यहाँ पे सफल रहा या मतलब नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से ये फ़ील होने लगा कि अब मैं कोई भी ड्रेस एक बार देखते ही बना सकती हूँ। और कुछ एक क्लाइंट्स बार वगैरह के लिए देखते ही। काम करना स्टार्ट किया अभी आपने? मैं करती थी पहले भी घर पे, ससुराल में थोड़ा बहुत हुँ। कोई सूट आ जाए सिल दिया। मैंने 2 लड़कियों को सिलाई भी सिखाई है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी सर। पहले से ही? हाँ जी सर। और अब क्या बोलोगे उनको कि मेरे मेथड तुक्के थे? क्योंकि तुक्के सुधरवाओगे अब मतलब जाके। सिलाई घर पे आती थी मम्मी को, तो हुँ, जो गाँव में नॉर्मल सिलाई करते हैं वो तो मेरे को आती ही थी वो आपने पहले सिखा से। दिया उनको। हाँ जी सर। ठीक है। आप आए यहाँ पे, आपने इतना अच्छा सीखा, इतना अच्छा किया बेसिकली। अब मैं ये जानना चाहूँगा इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद मैं जाके बुटीक करना चाहती हूँ, खुद का बुटीक का? बुटीक। मैं लड़कियों को सिलाई सिखाना चाहती हूँ सर। हुँ। किसी की बुटीक पे जॉब नहीं करनी? नहीं सर। खुद का करना है? यस सर। कहाँ करेंगे? महम में।
मेरे हम्म, जो पास सिटी लगती है, जहाँ कौन पे से मेरे आप को ये गांव से लगता बिलोंग है। करते हैं? हाँ जी सर, कौन से गांव से? बड़म्बा, बड़म्बा गांव से। और महम बड़म्बा से 5 से 10 5 5 किलोमीटर, किलोमीटर। तो वहाँ पे आप करेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको महम में अगर आप करेंगे तो? वहाँ पे तरीके वाले लोग नहीं है जिनके पास तरीका है सिलाई सिखाने का। आपके पास सिलाई, तरीका है? हाँ जी आपके सर, पास मैडम का ठप्पा है? मेरे पास तरीका है। मेरे पास पैसा है, बोला मेरे पास माँ है। मेरे पास एक तरीका है उस चीज़ का। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं आप ये जो ड्रेसेस वगैरह बना रहे हो, आपने जो अभी ये पहन रखी है खुद ही बनाई है? हाँ जी सर, मैंने बनाई। ठीक है, कितने दिन लगे? मेरे को 2-3 दिन। 3 दिन में बनाई है आपने? हाँ कौन जी, सा फैब्रिक यूज़ किया है इस पे? विचित्रा सिल्क। विचित्रा सिल्क। हाँ जी सर, ये कौन सा फैब्रिक होता है? जो मैंने पहन रखा है। इससे पहले पता था आपको जब यहाँ पे आप आए कि नहीं विचित्रा सर, सिल्क वगैरह भी कुछ होता है? नहीं पता था सर। फैब्रिक की नॉलेज भी दी गई क्या आपको थोड़ी बहुत? यस सर। दी गई है। हाँ जी सर। अभी मान के चलते हैं आपको मैं कुछ बोलूँ कि मैं ड्रेस दिखाता हूँ आपको, कोई भी एक सिंपल ड्रेस निकाल के दिखाऊँ, हाँ जी तो सर। क्या आप उसको बना दोगे? हाँ जी सर। इतनी मानते हैं आप? हाँ जी सर। सफाई है आपके हाथ में हाँ जी सर, उस लेवल की? बिल्कुल सर। अगर मान के चलो मैं अपनी वाइफ को ले आता हूँ आपके पास 4,000 रुपये का सूट लेके, आप उसके लिए सही से सिल देंगे? बिल्कुल सर, बहुत प्यारा। बहुत सुंदर। सबसे अच्छी ड्रेस आपको कौन सी लगती है आज तक? जैसे मान के चलो 3 महीने में जो भी आपको ड्रेसेस सिखाई गई, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया गया बुटीक मास्टरी कोर्स में ऑफलाइन में, तो कौन सी ऐसी ड्रेस थी जो आपको लगती है बनाने में भी आसान है और कस्टमर पे अच्छी लगेगी? सबसे ज़्यादा तो यही पसंद आई थी सर। ये तो अपने लिए बना ली ना? तो कस्टमर क्या बनवा नहीं सकता सर, अच्छा, जो ये ड्रेस मैंने पहन ली वो ये क्या और आपने नहीं जैसे पहनेगा ये कोई। इसमें व्हाइट व्हाइट मोती लगा रखे हैं, हाँ जी सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो एक बेल्ट भी तो बना सकते थे आप व्हाइट मोती की। बना रखी है सर मैंने वो भी। वो मैं लगाना भूल गई। तो लगाओ, उसको कहाँ रखी है? यहीं रखी है सर। खुद बनाई है हाँ आपने जी ये? सर, किससे बनाया, किस चीज़ से? सिर्फ पल्स लगा रखे हैं। और धागा कौन सा यूज कर रखा है इसमें? नॉर्मल धागा। कितने पैसे की बन गई है? 50 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ 50 रुपये में? और टाइम कितना लगा आपका? 1 घंटा भी नहीं लगा सर। लेकिन सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैं हाँ बना जी सकती हूँ ऐसा। हाँ जी सर। लेकिन ये डिजाइन तो आपने सही कर रखा है बेसिकली। और ये इतनी आपने सफाई से किया कैसे? मेरे को क्राफ्टिंग का शौक था सर पहले। किया आपने कभी? घर पहले पे छोटी मोटी चीज़ें। बना लेते हो? हाँ जी सर, सिल्क थ्रेड से चूड़ियाँ बनाना, इयररिंग्स बनाना। चूड़ी के ऊपर जो डिजाइन सा हाँ कर जी। देते हैं। सही है। तो उसमें भी तो जा सकते थे आप आके, उसमें उसमें भी तो काफी स्कोप है। सिलाई में ज़्यादा वो हुआ सर, जब मैंने खुद बना के ड्रेसेस पहनी और तारीफ़ें मिली, उससे मुझे ज़्यादा ये हुआ कि मेरे को सीखना, सिलाई में जाना है। चलो। हाँ जी। और आपने हमारा जो पिछली फेयरवेल थी वो भी होस्ट की थी, हाँ जी सर, कैसा अनुभव था आपका? बहुत मज़ा आया सर। कुछ ऐसा लगा आपको चैलेंजिंग कि हाँ भाई मतलब कुछ नया कर रहे हैं? पहले किया था आपने कभी होस्ट? नहीं सर, और पहली बार ही किया। 300-400 लड़कियों के सामने होस्ट करना मतलब। पहली बार ही। मैं स्टेज पे ही शायद पहली बार गई थी उस टाइम पे। लेकिन हाथ तो आपने बहुत उससे उठाया था कि मैं करूँगी। और जैसे अब सर मेरे को सीखना है। जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो जो भी मैं कर सकती हूँ मेरे को करना है। मतलब हाथ उठाने की आदत है आपकी, पुश्तैनी आदत है कुछ? कि अंदर से कॉन्फिडेंस है सर कॉन्फिडेंस है मेरे इस लेवल अंदर, का? लेकिन उस टाइम पे निकल नहीं पाया शायद, जब होना चाहिए था स्कूल टाइम में या वहाँ पे नहीं निकला। तो अभी निकल अब रहा है। मेरे पास ये है कि मैं कर सकती हूँ और शायद एक बार करके देखना चाहिए। और किस फैमिली में किस चीज़ का सपोर्ट है आपको इस काम में? मैं कोई मना नहीं करता सर, मैं कुछ भी करूँ उसके लिए कोई ये नहीं बोलता कि आप ये मत करो, इस साइड मत जाओ। बेसिकली आपके हस्बैंड का और ससुराल का पूरा सपोर्ट है हाँ आपको। जी सर। तो इसके बाद आप महम में बुटीक करेंगे, हाँ जी सर। वहाँ पे आपका बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि आप सही कर रहे हैं काम। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप मुझे एक चीज़ और बताएं, आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने बीए किया है सर। बीए? इंग्लिश के 2 अक्षर सीखे वो भी उल्टे। बीए बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, वही 3 हाँ जी साल की सर। डिग्री। उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं सर, क्यों? शादी होगी फिर। शादी हो गई आपकी? बीए भी कंप्लीट नहीं हुई सर। उससे पहले पहले शादी ही कर शादी दी? हो गई थी। बच्चे भी हो रखे हैं? हाँ जी सर, एक लड़का है। एक लड़का भी है आपको? हाँ जी सर। लगता नहीं वैसे देख के आपको। थैंक यू सर। कैसे मेंटेन करते हैं, खीरे खाते हैं, नहीं सर। डाइटिंग करते हैं, नहीं सर। वैसे ही लोगों को देख के चलते हुए? नहीं सर। नहीं सर। तो एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, बेसिकली आप ऑफलाइन में आए यहाँ पे, ऑनलाइन क्यों नहीं आपने ट्राई किया? ऑनलाइन क्लासेस भी तो होती हैं, सस्ती भी होती हैं इनसे। होती हैं सर, लेकिन मेरे को एक बार मैम से फेस टू फेस आके सीखना था। ऑफलाइन मेरे में नज़दीक भी है और ये कितना मेरे दूर को पड़ता ज़्यादा आपके गांव से भिवानी? 20-25। वो तो ज़्यादा दूर नहीं था हाँ आपसे। जी सर। और मान के चलें अभी आपने 3 महीने लगभग कंप्लीट होने को आ रखे हैं, तो लगभग कितना खर्चा आपका हो गया होगा यहाँ पे? 60-65 हज़ार रुपये विद फैब्रिक? किराया,
वगैरह सब कुछ सब कुछ मिला मिला के फैब्रिक 60-65 किराया। हज़ार हाँ तक जी हो गया सर। होगा। और क्या मानते हैं आप इस 60-65 हज़ार रुपए को अपने बुटीक ओपन करने के बाद कितने दिनों में कमा लेंगे आप? बहुत जल्दी सर। बहुत जल्दी। अभी इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं आप? नहीं ओपन है सर, प्रोफाइल आपकी? इंस्टाग्राम नहीं चलाती क्यों? सर मैं। अलाउड नहीं है कि चलाते नहीं हैं? पसंद नहीं है सर मेरे को। फिर कैसे काम चलेगा? यूट्यूब पे डालती हूँ सर मैं। तो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में क्या इंस्टाग्राम असली करेंसी है ना आज के दिन तो। यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देख रहे हैं लोग, हाँ जी सर। इंस्टाग्राम चलाओ आप। और कुछ आप बताना चाहें यहाँ पे? कैसा लगा आपको? कैसा आपके यहाँ पे जैसे स्टाफ हैं, उनका नेचर कैसा रहा? रितु मैम के साथ आपके स कैसा रहा? जो कुछ भी आप बताना बहुत चाहें। अच्छा है सर, सभी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल फ़ैमिलियर नेचर है सभी का। सही रहा आपका यहाँ हाँ पे? जी सर, बहुत अच्छा। बहुत मज़ा आया फ़ेस टू फ़ेस आके सीखने में, जो शायद ऑनलाइन में नहीं मिलता। क्योंकि एक मैं सामने आके सीख रही हूँ, मैम से मिल रही हूँ डेली, हुँ, वो अलग चीज़ है। मिलना है, उसी में हाँ पैसे पूरे जी हो गए सर। आपके? हाँ जी सर। ज़्यादा पैसे लिए थे? नहीं सर। जो पैसे भी ज़्यादा सिखाया लिए? उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता सर कि ये ज़्यादा पैसे थे। 10% भी नहीं है उसका तो। नहीं सर। जितनी फीस है वो तो मतलब सिखाने के हिसाब से तो 10% भी नहीं मतलब कोई इंसान अपने 17 साल के अनुभव को आपको 3 महीने में झोंक के दे रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी सर। बात है। तो बेसिकली जो ये खर्चा लगा आपका 60 से 65 हज़ार रुपए, ये आपने अपनी सिलाई करके पहले कमाए थे या किसने दिए पैसे? नहीं सर, ऐसे ही दे देते हैं सर हस्बैंड, माँगते ही। माँगते ही दे देते हैं? हाँ जी सर। कितने माँगो उतने कितना ही ही देते माँगो हैं? उतना ही कितना ही खर्च करो। वो कभी बताते ही नहीं सर कि कितना खर्चा हुआ, इस महीने में कितने लग गए, बस ऐसे मतलब ही जो उड़ा दो। जो आपने माँगे आपको मिलते गए, हाँ आप जी यहाँ सर। पे लगाते गए हाँ फैब्रिक पे। जी सर। ठीक है, तो आपका अच्छा रहा। फिर आप एक बात बताओ जब इतने अच्छे हस्बैंड हैं आपके, माँगते पैसे दे रहे हैं, अगर मान के चलो मैं लड़की हूँ और मेरे हस्बैंड ऐसे, मैं तो कुछ ना करूँ। आप क्यों चक्कर में पड़े हो सिलाई के? मेहनत करनी है सर खुद पे, क्यों? खुद के लिए काम करना है। मैं जब शादी हुई सर तो फैमिली थी, साथ में सब थे, हुँ, कहीं बाहर निकल ही नहीं पाई उस टाइम पे। ठीक घर है। में ही रह गई बंद होके। कितने लेकिन बहन-भाई हो आप? मैं 4 बहनें हैं सर हम। 4 बहनें हैं आप। भाई नहीं था, ताऊ का लड़का हमने गोद लिया था उसके बाद, मेरी शादी के बाद। शादी के बाद गोद हाँ लिया जी बेसिकली। सर, ससुराल में काफ़ी ताने मिले सर इस बात के भी मुझे, भाई नहीं है, भाई नहीं है। कि बेसिकली बहुत ऐसे बार सुनने को मिला ऐसे कि उस टाइम मतलब पे। ऐसे बोलते हैं अपने हरियाणा में क्या फिर बोलते हैं ये इसको? चीज़ फ़ील होती पाटेटे पे सर, कौन चढ़ेगा बेसिकली इसके फ़ील ऐसा? होने लगी सर ये बात अच्छा, कि एक मेरे पास खुद का स्टैंड नहीं है, पीछे सपोर्ट नहीं है वो चीज़। मिली सर ताऊ चाचा के सबके मिली सर सपोर्ट, लेकिन वो सपोर्ट नहीं थी कि मैं अपने दम पे ये कह सकूँ कि वही है कोई मेरे पीछे खड़ा होने के लिए। तो इसी कारण फिर आपकी शादी कर दी गई बीए के बाद ही तुरंत। हाँ जी सर। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी उस चीज़ पे। अभी मान के चलते हैं अभी आपको सपोज़ करते हैं बेसिकली, आप जो अभी कह रहे थे कि पैसे माँगते मिल जाते हैं लेकिन फिर भी मेरा तो यही मानना है कि पैसे माँग के खर्च करने में और खुद कमाए हुए खर्च करने में एक मतलब लड़की के लिए अपना पीयर सबसे मेन चीज़ होती है सर। जब वहाँ से हस्बैंड चाहे कितना भी सपोर्ट कर ले सर, लेकिन जब पीयर से सपोर्ट नहीं मिलता वो चीज़ फ़ील होती है। उसके बाद जब मैंने खुद के लिए सोचा, मैंने सोचा मैं खुद के पैर पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? मैं ये क्यों नहीं कह सकती? मेरे पापा मानते थे कि मैं उनका लड़का हूँ। ठीक मेरे है। को बाइक ड्राइविंग सिखाई थी उन्होंने। हुँ, मैं बाइक चलाती थी। 4 से 5 साल मैंने बाइक चलाई है। घर के कोई भी जो लड़के काम कर सकते हैं वो मैंने किए हैं। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी सर, मैं घर में सबसे बड़ी क्या हूँ आपके मेरी पापा क्या बहनों करते में। हैं बेसिकली? शुगर मिल में काम करते हैं शुगर सर। मिल में जॉब उस करते टाइम हैं? पे तो एक छोटी-सी जॉब थी सर, सिर्फ़ 10-15 हज़ार रुपए की। जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई सर और उस अब? टाइम पे। अब वो पक्के हो गए हैं मिल में, एक अच्छा, अब मतलब गवर्नमेंट ठीक-ठाक जॉब की जॉब तरह एक गवर्नमेंट जॉब मिल की गई। तरह हाँ हो गया जी है, सर। ठीक है। अब तो ये नहीं होता सर, लेकिन उस टाइम पे फ़ील हुआ कि पीछे सपोर्ट नहीं मिल रही। वो सपोर्ट बेसिकली मैं हस्बैंड। जब मतलब मेरी भी 4 बहनें हैं हाँ बेसिकली जी सर। और मैं सबसे छोटा हूँ। मेन चीज़ क्या होती है दीदी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उसमें इंसान को जैसे आप कह रहे हो ना कि मेरे को ताने मिले ससुराल में, तो ये सोचो आपकी माँ को और आपके बाप को भी कितने ताने मिले होंगे, सारी बहुत कुछ लड़की-लड़कियाँ सुना हैं, है सर बेचारे की मैंने, 4 शादी लड़कियाँ से हैं, पहले भी ये वो बहुत हैं। कुछ सुना है सर इस बारे में तो वही मैंने। मैं कह घर रहा हूँ वालों ना, ने, बाहर वालों ने बोला है, बहुत कुछ हुआ सर। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे पापा मानते हैं कि मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं बन क्यों नहीं सकती उनका लड़का? लड़का कहाँ बने आपने तो शादी कर ली, कोई बात नहीं सर, मैं अभी भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। प्रॉपर सपोर्ट करते हाँ हैं। जी सर। तो बेसिकली और मेरे हस्बैंड भी इसके लिए मना नहीं करते, वो भी सपोर्ट करते हैं, एक घर के बेटे की तरह। शादी के जी, बाद सर जेठ थे वो अपनी वाइफ को लेके चले गए, मेरी शादी हो गई। मैं एक कमरे में बंद होके रह गई सर। मेरे को ऐसा फ़ील होने लगा कि मैं जेल में आ गई जैसे। शादी के बाद हाँ जी सर। ऐसा क्यों फ़ील हुआ? एक कमरे में क्यों? काम नहीं था सर।
जो काम नहीं था बेसिकली आपके पास। हाँ जी सर। तो फिर अभी मैंने गाँव में सिलाई शुरू की, हुँ, लेकिन मेरे पास तरीके नहीं थे। वो फिनिशिंग नहीं दे पा रही थी मैं उनको। फिर उन्होंने हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि तू बाहर जाके, जब तेरे अंदर टैलेंट है तो तू ये सीख ले। जैसे आपने पहले बताया आप क्राफ्ट वगैरह का काम करते हाँ थे, जी सिलाई सर। का भी आप जानते थे। हाँ जी सर। तो कस्टमर्स को चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। प्रॉपर वे में आप करके दें। और अभी अभी आप जो कर रहे हैं, इस दौरान आपने किसी कस्टमर के कपड़े लिए हैं? हाँ जी सर। अभी आ रही है सफाई? हाँ जी सर। अभी मेरे पास एक तो करवा चौथ के लिए भी ऑर्डर आया हुआ है सर, जो मैडम ने पार्टी पे ड्रेस डाली थी पिछली पार्टी पे। अच्छा, हालाँकि वो ड्रेस मैम ने सिखाई नहीं है, लेकिन वो मेरे को देख के मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि वो ड्रेस मैं बना सकती हूँ, और इसीलिए उसका मैंने ऑर्डर ले उनका लिया ऑर्डर आपने लिया और? हुआ है। कितने पैसे लेंगे उस ऑर्डर के? 4000 सर। सही पैसे तो ये कमा रहे हैं, हम तो यहाँ धूल-धाप फाक रहे हैं बताओ। 4000 रुपए सही है। 4000 रुपए बताए हैं सर मैंने उनको। विदाउट फैब्रिक? नहीं, फैब्रिक सम फैब्रिक में नहीं फैब्रिक लगाना आप ही है। लगाएँगे? फिर मान के चलो फिर तो कॉन्फिडेंस की आप में कोई कमी नहीं जब आप 4-4 हज़ार रुपए के हाँ ऑर्डर जी ले रहे हैं सर। तो। इसीलिए मैंने बुटीक डालने का सोचा है सर कि मैं बुटीक करूँ यहाँ से जाने के बाद। और क्योंकि आपके मैम ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है यहाँ आने के बाद कि मैं कर नहीं सकती हूँ। कॉन्फिडेंस तो है जब आपने पहले आप कभी स्टेज पे नहीं चढ़े और आपने एंकरिंग की है तो कॉन्फिडेंस के बिना बंदा आगे आ ही नहीं सकता। नहीं? हाँ जी सर। वो एक चुल है सर अंदर काम करने की। कि कुछ ना लेकिन कुछ नया काम चाहिए। हाँ जी सर। मेरे को घर में भी यही फ़ील हुआ सर, जब मैं घर में रह गई थी तो कि मुझे काम चाहिए। मैं खाली बैठ के नहीं कर अच्छा मतलब सकती। जो आपको लगता था कि जिगड़ा वो इसलिए लग रहा था कि काम काम नहीं नहीं था। था मेरे पास। तो भैंस बंधवा देते 1-2 सारा दिन करते रहते। नहीं हो सकता। भैंसों का नहीं करते? नहीं सर। नहीं किया कभी? क्या है सर, लेकिन उनका घराना फाँपती सर, उनके घर में मैस खराब अच्छा, हो जाती है। खराब हो जाते हैं। हाँ जी सर। टूना वो टोटका उनके होता है? फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम है। टूना टोटका कर देता है कोई? पता नहीं सर क्या है, वो तो उनको ही पता। अब मेरे को क्या पता इस बात का। तो मतलब यही है कि मतलब जब काम नहीं होना तो भी इंसान का वो क्या बोलते हैं गोबर खाली में गोबर नहीं होना सर, मेरे को मेहनत करनी है। खुद के लिए मेहनत करनी है। खुद के लिए करनी हाँ है, जी सर। परिवार के लिए करनी है। तो आपकी जो और बहनें थी उनकी शादी हो रखी है? नहीं सर, वो छोटी हैं, पढ़ाई कर रही हैं अभी। पढ़ाई कर रही हैं। मैं उनको भी सिलाई सिखाने वाली हूँ। सारे परिवार मिल के हाँ जी सर। निकिता उनको भी शिव टेलर बनाना है। निकिता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निकिता एंड सिस्टर्स सही है। अच्छा अच्छा प्लान है। उनको सिलाई भी में अपने पैरों पे खड़ा करना है। शादी ऐसे के बाद उन्हें भी ये ना हो कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती। मतलब जो आपने देखा वो ना देखें। हाँ जी सर। जो जो खालीपन और मैंने जो फ़ील बोरियत किया आपने है फ़ील की। वो नहीं करना। सही है, ये बात अच्छी है। मिलते रहते हैं आप उनसे हाँ जी सर। क्योंकि आपकी ससुराल और जो मायका है वो तो नज़दीक आस-पास हैं है। सर। नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा हाँ जी दूर तो है सर। नहीं। आपको जेल जैसा फ़ील क्यों होता था बेसिकली? उसको काम नहीं एक्सप्लेन था करेंगे सर आप? मेरे पास। काम कुछ भी काम नहीं। कुछ भी नहीं था। तो पशु नहीं है घर में घर पे कोई। लोग तो होंगे? लोग हैं, सास-ससुर हैं, वो बाहर चले जाते हैं अपना। हुँ। तो मैं अकेली रह गई घर में। उस टाइम पे तो शायद बच्चा भी नहीं हुआ था सर। अच्छा, पहले जेठ-जेठानी साथ रहते थे, तो अच्छा। जेठानी थी बात करने के लिए। हुँ। उसके बाद फ़ोन पे सर किसी को टाइम नहीं होता, चाहे कोई कितना भी सगा है। फिर फिर फ़ोन पे अकेले रील रह आती गए हैं उस आजकल तो टाइम पे। रील देखते हैं आजकल तो ऐसे स्क्रॉल दोनों हाथ चलते हैं टक, 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 काम टक। चाहिए सर, उसमें काम नहीं है। वो टाइम पास है, टाइम वेस्ट है। आते तो हैं उससे ऑफ़र नहीं आते इंस्टाग्राम पे घर बैठे काम करें मैं ₹700 इंस्टाग्राम नहीं कमाएँ। चलाती सर। अच्छा फिर तो इंस्टाग्राम चलाते तो अब मेरे तक को अपने हाथ से काम करने का शौक है 10-20 सर। हज़ार रुपए खराब भी कर मेरे चुके को होते हैं ना। मेहनत करनी है, मेरे को ये चाहिए कि लोग ये देखें कि मैंने कुछ किया है। कहाँ देखेंगे फिर मैं इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं आप। रील देखने से कुछ नहीं होता सर, किसी को पता नहीं चलता कि मैं घर बैठे रील देख रही हूँ। वो टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। इंग्लिश तो सही है आपकी। किताबें भी पढ़ते हैं आप? नहीं सर, मतलब शादी के बाद किताबें पढ़नी छोड़ रखी हैं? बिल्कुल सर। और कुछ आप बताना चाहें इसके अलावा? बस यही है सर, अब शायद आगे जाके मैं इससे जितनी अब तक की है उससे ज़्यादा मेहनत करूँ और कर पाऊँ, जो मैं चाहती हूँ वो, आपके सपोर्ट से। क्या चाहते हैं आप? मेरा क्या सपोर्ट चाहते हैं? मेरे तो मैं फॉलोवर बुटीक बढ़ रहे करूँगी हैं सर, डेली। आप सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ मुझे ये फ़ील होगा कि मैं अकेली हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, वहाँ आप सपोर्ट करें सर। ऋतु बिल्कुल मैम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करें कि मैं करूँ ये काम, मैं कर बिल्कुल, बिल्कुल। पाऊँगी। अपने स्टूडेंटों को हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। हर हर वे में सपोर्ट करते हैं। सिर्फ़ पैसे नहीं देते। क्योंकि पैसा उनको सिखाया जाता है कमाना कैसे है। ठीक है? तो और कोई जानकारी अगर आप देना चाहें, किसी और को संदेश देना चाहें? मैं यही कहूँगी, घर पे मत बैठो, किसी के लिए मत बैठो कि कोई आएगा तुम्हारी लाइफ में और वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, मोटिवेट करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा कि आगे बढ़ो। खुद के लिए खुद मेहनत करो। ये सब बात आपने वैसे सही कही कि प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लोगों को बताना मैं नहीं यही चाहिए। करना चाहती हूँ सर। मैं उन लड़कियों को बाहर निकालना चाहती हूँ जो घर पे बैठ के ये वेट कर रही हैं कि कोई हमें सपोर्ट करने आए। और एक जैसे बार मेरे पास आओ, सीखो,
अपने लिए मेहनत करो। ठीक बात है। जब रितु मैम ने सिखाया है तो अब मैं मेरे आस-पास की लड़कियाँ तो कम से कम मेरे पास निकल के आओ, औरतें जो घर में बैठी हैं। ठीक बात है। तो ये थे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट निकिता अहलावत। अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं, खुद के पाँव पे खड़े होना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए टैलेंटेड रितु इंसान क्लासेस को। थैंक यू। रितु इंसान नाम है उसका,